आज का हमारा कहानी का विषय है समय की कदर। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उन्हें कोई मांग कर अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे और सिर्फ एक दूसरे से बातें करते थे। नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और भी बढ़ गया। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों का नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों पिता भी थे, लेकिन इनका उन्हें कोई बेटों को कोई परवाह इसकी नहीं थी। माँ बाप काफ़ी चिंता में रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने भी गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस की समझ रखता था और उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता एक जमींदार थे। पर अपने गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इस टैलेंट पर ध्यान नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता उन्हें सीख देने की सोची। तीनों पिता ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिता ने अपना अपना काम अपने बेटे को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हों, और उसको तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए हैं, हमको पैसे मिल गए, और सोचकर इन्होंने फिर समय तक मौज मस्ती करने लगे। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इस उधेड़ धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनको एक छोटी सी लड़की फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ाई भी कर रही थी। यह देखकर वे तीनों उसके पास गए और राम ने इस लड़की से बोला, बेटी आपका उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। अंकल, इतना सुनते ही राम ने आचार्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रहे हो? बस इस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, माँ बहुत बीमार है, इसलिए मैं यहाँ पार्क में फूल बेचती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला और उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे लूँगी तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य खुद लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की को सारे फूल ले लिए और तीनों घर वापस लौट आए। उस फूल वाली लड़की को उन तीनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उसी बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत हैं। तीनों की दोस्ती का एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है उनके पिता द्वारा दिए गए काम को पूरा करने का और उनके अपने भविष्य को बनाने का। इस दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। पर उनके शर्त में एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी करना है वो अपनी पहचान बिना बताए करना है, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया कि अब वो अगर कुछ नहीं करेंगे तो अपने गांव जाकर ही काम करना शुरू करेंगे, भले ही उन्हें
पिता कुछ भी सोचे लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं से मिलकर और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उनसे माफ़ी मांगने लगे। लेकिन उनके पिता ने उससे माफ़ नहीं किया और वो अपनी शर्त पे ही अड़े रहे। लड़कियों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब आगे क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इस तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसान और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाया और गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोगों को दूसरे शहर के लोगों भी उसकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकी के कारण हर वर्ग के लोगों को से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप समय का बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे।